हेलो स्टूडेंट्स। आप लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर एक क्वेश्चन देखा था और मैंने आपको कहा था कि इस क्वेश्चंस के अंदर आप लोग डबल डेरिवेटिव भी टी के रेस्पेक्ट में आर वेक्टर का फाइंड करेंगे और अगले लेक्चर के अंदर हम उसका सॉल्यूशंस भी मैच करेंगे। तो आप लोगों ने डबल डेरिवेटिव फाइंड कर लिया होगा। देख लेते हैं सॉल्यूशंस को। हमारा सॉल्यूशंस क्या बनेगा? टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन देखना है। एक बार डिफरेंशिएशन आपने ए वाले पार्ट में निकाल लिया था, उसका मैग्नीट्यूड दूसरे वाले पार्ट में निकाल लिया था। मेरे पास जो पहले वाले पार्ट से आया वाला जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, मैं इसका टी के रेस्पेक्ट में दोबारा डिफरेंशिएशन कर दूंगा, जिससे मुझे यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव फाइंड होगा। तो ये मुझे मिलेगा यहाँ d2r वेक्टर बाय dt स्क्वायर इक्वल्स टू d बाय dt एंड dr वेक्टर बाय dt, जिसका मीन ये होगा कि dr वेक्टर बाय dt का मैं t के रेस्पेक्ट में दोबारा डेरिवेटिव यहाँ पर फाइंड कर रहा हूँ। आगे मैंने इसको बढ़ाया, यहाँ d बाय dt, dr वेक्टर बाय dt हमने फाइंड किया था, वो वैल्यू हमने यहाँ रख दी है माइनस का a sin t i केप एंड प्लस a cos t j केप एंड प्लस k केप। ओके, डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी रखते हैं, जिसके कारण से ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और मुझे यहां पर मिलेगा माइनस डी बाय डी टी माइनस ए साइन टी और आई के एन प्लस डी बाय डी टी यहाँ ए कोस टी और जे के, और यहाँ मुझे डी बाय डी टी एंड के करेक्ट। इसे मैं यहां डिफरेंशिएट करूंगा, माइनस ए कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, साइन टी का डिफरेंशिएशन कोस टी आई के वैसा का वैसा, प्लस ए कोस टी का डिफरेंशिएशन करेंगे, ए बाहर आ जाएगा, कोस टी का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन टी हो जाएगा, तो माइनस का ए यहाँ साइन टी और इसके साथ जे के, और ये 1 है जो कि कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 होगा, जिससे ये के वाला पार्ट इसका नहीं आएगा। आगे मैं इसको लेकर के चलता हूं। जब मैं इसको आगे लेकर के चलता हूं तो मेरे पास d जो मुझे फाइंड करना है, इसको मैं d को मैं फाइंड करके d में मैं इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करता हूं, और इसका मैग्नीट्यूड मुझे मिलेगा द रूट ऑफ आई केप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, इट्स मीन a कोस स्क्वायर t, ठीक, और b केप जे केप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, इट्स मीन a स्क्वायर साइन स्क्वायर t। मैं यहां ए स्क्वायर को कॉमन ले लूंगा तो साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी, इट्स मीन ये मुझे मिल जाएगा ए स्क्वायर का रूट होकर के वो मुझे ए रिजल्ट देगा। ये आप लोगों ने फाइंड कर लिया होगा बिल्कुल। ये काफी लो लेवल का हमने क्वेश्चन यहाँ देखा, क्योंकि हम लोग डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हैं, इसलिए एक हमने प्रैक्टिस मोड पर ऐसे ही कोई क्वेश्चन लेकर के देखा, यह आंसर आप लोगों का मैच किया होगा। ठीक, बढ़ते हैं आगे अगले बाकी के क्वेश्चंस की तरफ। देखिए यहां एक क्वेश्चन मैंने और लिया है। काम बड़ा सिंपल है। यहां पर मुझे दो वेक्टर दिए हुए हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर। दोनों वेक्टर जो हैं वो टी के हमारे पास फंक्शन है। यहां हम लोगों को दोनों वेक्टर के डॉट का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का टी के रेस्पेक्ट में मुझे डिफरेंशिएशन करना है। तो फर्स्ट जो हम डेरिवेटिव ले रहे हैं ये आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। देखो जरा दोनों पर, लेकिन जैसे हमें तुरंत फटाफट से स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पर नहीं आना है, पहले थोड़ा थोड़ा हम लोग अपनी जो डेरिवेटिव हम लोग सीख करके आए हैं, पढ़ करके आए हैं, उनको हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ सोल्व करते हैं, फिर हम लोग स्टैंडर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। तो इसे और हम देखते हैं, फिर आगे हम क्वेश्चंस लेते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ हम ध्यान दें कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मेरे पास है, मैं ए वाला पार्ट यहाँ सोल्व करता हूँ। तो मेरे पास जो ए पार्ट के अंदर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, मुझे उसका टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो मैं यहाँ जो दो वेक्टर्स मुझे दे रखे हैं, सबसे पहले मैं इनका डॉट प्रोडक्ट निकालता हूँ और फिर टी के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ। एक मीन तो इसका ये रहेगा, दूसरा मीन हम लोग इसका फाइंड करेंगे किस तरीके से, वो हम आगे चल करके देखेंगे। आप फिलहाल यहाँ फाइंड करेंगे। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर फाइंड करने वाला हूँ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर का हम यहाँ डॉट लेंगे, तो टी आई के प्लस टी स्क्वायर जे के प्लस 1 माइनस टी और के।
इसका मुझे डॉट प्रोडक्ट लेना है 3t² i के माइनस जे के प्लस टी की पावर 3 एंड के। ओके, जब मैं इसका डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए जा रहा हूं तो मुझे पता है आई के का डॉट प्रोडक्ट होकर के इसका रिजल्ट बनेगा। इसी तरीके से जे और के वाले पोर्शन को लेकर के इसका हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो यहाँ मेरे पास ये पढ़ा हुआ है, हमने आपको अच्छे से पता है आई के साथ डॉट प्रोडक्ट बनेगा तो रिजल्ट हमारे पास टी और 3t² मल्टीपल होकर के बनेगा 3t³ और आई के फिर जे और के साथ डॉट प्रोडक्ट बनाएगा तो वो हमारे पास 0 बनेगा 90 डिग्री परपेंडिकुलर एक्सिस होने की वजह से। ठीक, यहाँ अब जे के साथ जाएगा तो मैं यहाँ फाइंड कर सकता हूँ माइनस का t², के के साथ जाएगा तो मैं यहाँ पर फाइंड कर सकता हूँ 1 माइनस टी की टोटल पावर टी की पावर 3, राइट। ये के हो गया है, जे हो गया है और हमारे पास आई का भी आ गया है। मल्टीपल करके इसको देखते हैं हम लोग तो ये 3t³ माइनस t² एन प्लस t³ माइनस टी की पावर 4। ओके, यहाँ t की पावर 3 टी की पावर 3 ये क्वांटिटीज ऐड हो जाएंगी, ये 3 बार है ये 1 बार है तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 4t³। ठीक, टी माइनस का t² एंड माइनस का टी की पावर 4। ये मुझे फाइनली ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मिला है। अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है तो मैं यहां अब ले सकता हूं डी बाय डी टी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, करेक्ट, इक्वल्स टू डी बाय डी टी यहां रखा 4t³ माइनस t² माइनस टी की पावर 4। डेरिवेटिव की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी अप्लाई होगी जिससे मुझे यहां पर मिलेगा डी बाय डी टी 4t³ एंड माइनस डी बाय डी टी एंड t² एंड माइनस डी बाय डी टी टी की पावर 4, करेक्ट। हम आगे बढ़ेंगे, 4 कांस्टेंट है बाहर जाएगा, टी की पावर 3 का टी की पावर 4 अपॉन 4 बनेगा, यहां माइनस ये बन जाएगा मेरे पास टी की पावर सॉरी हम डेरिवेटिव कर रहे हैं तो यहां इक्वल्स टू ये मेरे पास बनेगा 4 कांस्टेंट बाहर जाएगा इनटू टी की पावर 3 का होगा 3t², आगे बढ़ा दिया माइनस ये बनेगा मेरे पास 2t, यहां मेरे पास माइनस और ये बनेगा 4t की पावर 3, करेक्ट। यहां फाइनली मुझे मिलेगा 12t²। इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं, पहले सबसे बड़ी घात की पावर हम पावर वाली टर्म्स हम यहां लिख लेंगे, माइनस का 4t की पावर 3 मैक्सिमम पावर वाली, उसके बाद सेकेंड वाली तो यहां प्लस 12t² एंड माइनस का 2t। ओके, ये मुझे यहां पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो दिया हुआ था उसका मुझे यहां पर डेरिवेटिव देखने को मिल रहा है। पर लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए, हमने अभी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट का हमने डेरिवेटिव भी अपनी प्रॉपर्टीज के अंदर देखा था जिसे हम लोग फर्स्ट इंटू सेकेंड से सोल्व कर सकते। तो यहां हम लोग ये भी हम लोगों को चेक करना चाहिए कि जो हम प्रॉपर्टी पढ़ करके आए हैं क्या वो प्योरली बिल्कुल इसी तरीके से हमें मान ला करके देगी। जरूरी नहीं है कि हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर पहले फाइंड करके टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें, हम इसको फर्स्ट इंटू सेकंड से भी सोल्व कर सकते हैं क्योंकि प्रॉपर्टी पढ़ करके आए हैं। तो फिर दोनों से मान मेरे पास यहाँ पर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो चलो हम लोग एक बार टेस्ट कर लेते हैं वहां पर कि जो हम पढ़ करके आए हैं क्या उससे भी हमें यही मान प्राप्त हो रहा है क्या, राइट। तो मैं आगे बढ़ाता हूं इसे। ओके, देखिए आप, हमने अभी जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर फाइंड किया था उसका रिजल्ट हमारे पास ये रहा। अब हम इसको चेक कर लेते हैं अपनी प्रॉपर्टी से। तो चलिए हम आते हैं यहाँ, ये हमने जो भी नॉर्मली फाइंड किया था रिजल्ट ये रहा। तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं फ्रॉम चेक फ्रॉम प्रॉपर्टी, हम प्रॉपर्टी से इसको चेक कर लेते हैं। प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं डी बाय डी टी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मुझे अगर फाइंड करना है फर्स्ट इंटू सेकंड से सोल्व करेंगे, ए वेक्टर एन डॉट डी बी वेक्टर बाय डी टी प्लस बी वेक्टर एन डॉट डी ए वेक्टर बाय डी टी, इसे हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं, करेक्ट। तो यहाँ ए वेक्टर, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं डी बी वेक्टर बाय डी टी, ये बी वेक्टर रहा हमारे पास, टी के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन बनेगा हमारे पास 6t i कैप, ठीक, माइनस जे कैप, तो ये 0 बन जाएगा
माइनस का 0 जेके, माइनस का लिखो प्लस का लिखो, 0 क्वांटिटीज रहेंगी ये, प्लस 3t स्क्वायर के। ये बी वेक्टर का टी रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हमने यहाँ लिखा है। इसी तरीके से मैं यहाँ डी ए वेक्टर बाय डी टी के लिए भी मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। ये मुझे मिलेगा आई के, ध्यान दीजिए, एन प्लस 2t जे के, और यहाँ मेरे पास प्लस 1 माइनस टी, 1 का तो 0 हो जाएगा, t का 1 हो जाएगा, तो ओवरऑल ये बनेगा मेरे पास माइनस के। करेक्ट। तो प्रॉपर्टी मुझे फर्स्ट यूज में लेनी है, तो फ्रॉम फर्स्ट यहां से हम लोग मान रख देंगे, फ्रॉम फर्स्ट में मान रख देंगे हम लोग इनका। हम जानते हैं ए वेक्टर ये रखा टी आई केप एन प्लस टी स्क्वायर जे केप और प्लस 1 माइनस टी एंड के केप डॉट डीबी वेक्टर बाय डी टी। ये डीबी वेक्टर हमारे पास रहा 6t आई केप माइनस 0 इंटू जे केप और यहां प्लस 3t स्क्वायर के केप। करेक्ट है। इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, प्लस अब मुझे यहां पर बी वेक्टर, ये बी वेक्टर रहा 3t स्क्वायर आई केप माइनस जे केप प्लस टी क्यूब के केप, माइनस जे केप प्लस टी क्यूब के केप। ओके, ये डॉट। इसके बाद यहां मेरे पास होगा डी वेक्टर बाय डी टी, ये हमने फाइंड किया था, आई केप प्लस 2t जे केप और माइनस के केप। चलिए, तो अब हम लोग इन सबके डॉट प्रोडक्ट को निकाल करके फाइनल आंसर लिखते हैं। तो यहां मेरे पास दोनों का डॉट प्रोडक्ट में निकालूंगा, आई केप मल्टीपल होगा तो ये मुझे मिलेगा 6t स्क्वायर। ठीक, ये मैंने लिखा 6t स्क्वायर। ये जेकेप वाला पोर्शन यहां पर जीरो होने की वजह से मल्टीपल होकर के जीरो क्वांटिटीज बनाएगा। 1 माइनस टी के केप के साथ मल्टीपल होगा 1 माइनस टी और ये 3t स्क्वायर मल्टीपल होकर के यहां मुझे मिलेगा प्लस 1 माइनस टी एंड 3t स्क्वायर। ओके, यहां आ जाइए, अब ये आई केप मल्टीपल होगा तो 3t स्क्वायर, तो प्लस 3t स्क्वायर, फिर यहां माइनस का 2t और यहां के केप मल्टीपल होगा तो माइनस का टी क्यूब, माइनस का 2t माइनस का टी क्यूब। ओके, यहां अगर हम आते हैं, चलो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करेंगे तो ध्यान दीजिए 6t स्क्वायर और यहां देखिए जरा 3t स्क्वायर, तो मल्टीपल करेंगे तो 6t स्क्वायर, ये मल्टीपल हुआ तो प्लस 3t स्क्वायर, ये इससे मल्टीपल हुआ तो माइनस का 3t क्यूब बना, ये मेरे पास प्लस 3t स्क्वायर बना, ये माइनस का 2t एंड माइनस का t क्यूब। तो यहां हम देख पा रहे हैं, देखो जरा कि सबसे बड़ी जो टर्म्स अगर हम यहाँ देखें, सबसे टी में जो सबसे मैक्सिमम पावर है वो हम यहाँ देखें तो टी की पावर 3 है, तो टी की पावर 3 की दो जगह में टर्म्स मिल रही है, माइनस 3t क्यूब माइनस टी क्यूब निकल के बन जाएगा मेरे पास माइनस का 4t क्यूब। टी स्क्वायर को चेक कर लेते हैं, तो यहाँ टी स्क्वायर 3t स्क्वायर 6t स्क्वायर 6 और 3 9 हो गया, 9 और 3 12 हो गया और कहीं नहीं है, इट्स मीन हो गया मेरे पास प्लस 12t स्क्वायर। करेक्ट, और जो बाकी टर्म्स बची हुई है तो मेरे पास बाकी टर्म्स है माइनस का 2t, ये मैंने माइनस का 2t लिखा। ठीक, तो फाइनली प्रॉपर्टी से रिजल्ट मुझे ये मिला। हमने जो पहले रिजल्ट निकाला था नॉर्मली वो ये रहा, देखो दोनों रिजल्ट हमारे पास यहाँ मैच कर रहे हैं। करेक्ट, तो प्रॉपर्टीज से भी हम लोगों को यहाँ सहूलियत मिलती है। ठीक, आप दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं, ये एक तरीके से चेकिंग मेथड भी हो गया। इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हम लोग फटाफट से नॉर्मली फाइंड कर लेते हैं। ठीक, ओके, हम लोग यहाँ पर बी वाले पोर्शन पे आते हैं और बी वाले पोर्शन में हमारे पास यहाँ डी बाय डी टी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को फाइंड करना है। करेक्ट,
तो सबसे पहले हमें क्या काम करना चाहिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड करना चाहिए। मैं यहाँ लिख सकता हूँ, ये मेरे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर की वैल्यू बी वेक्टर की वैल्यू ऊपर रखी हुई है। क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आप लोगों को अच्छे से आते हैं। जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो डिटरमिनेंट तैयार करके आई कैप जे कैप के कैप के कॉलम्स को हम सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ ए वेक्टर बी वेक्टर को डिटरमिनेंट के माध्यम से सोल्व कर सकता हूँ। ये मेरे पास होगा आई कैप, यहाँ जे कैप और यहाँ के कैप। ए वेक्टर की वैल्यू टी स्क्वायर 1 माइनस टी, ये मैंने लिखा टी स्क्वायर 1 माइनस टी। इसी तरीके से यहाँ बी वेक्टर मैंने लिखा 3t स्क्वायर माइनस का 1 और ये t क्यूब। करेक्ट, सोल्व कर लेंगे ना। तो सबसे पहले मुझे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना चाहिए डिटरमिनेंट को सोल्व करके। मैं इसे सोल्व करके आसानी से निकाल सकता हूँ। ये मैं पहले आई के पहले वाली रो से इसका एक्सपेंशन कर देता हूँ। तो मुझे यहाँ मिलेगा आई कैप एंड ब्रैकेट, ये मल्टीपल होकर के टी की पावर 5 बनेगा। ये वहां पर मल्टीपल होकर के माइनस माइनस मिलकर के, देखिए इसका फाइनल रिजल्ट मेरे पास बनेगा माइनस का 1 माइनस टी। तो मैं माइनस के साथ जब इसको लिखूंगा तो वो माइनस प्लस के साथ जाएगा, तो प्लस 1 माइनस टी। ओके, सीखा हुआ है हम लोगों ने, ये 11th क्लास से मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट सोल्व करना सीखे हुए हैं हम लोगों ने। ये मैंने इसको मल्टीपल किया, अब आगे बढ़ा दिया। अल्टरनेटिव साइन चलते हैं, माइनस फिर प्लस फिर माइनस। तो प्लस का पहले यूज किया, अब मैं माइनस यूज कर रहा हूं, माइनस का जे कैप। करेक्ट, अब जे कैप जो है उस जे कैप के कॉलम और रो को मैं करस्पॉन्डिंग को मैं यहाँ हिडन कर लूंगा। तो ये टी इस टी से मल्टीपल होने के लिए जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पर बनेगा टी की पावर 4 और फिर ये 3t स्क्वायर यहाँ मल्टीपल होने के लिए जाएगा, तो बनेगा माइनस का 3t स्क्वायर 1 माइनस टी। करेक्ट, 3t स्क्वायर एंड 1 माइनस टी मल्टीपल होकर के। आगे बढ़ा देता हूं मैं इसको। अब मैं के कैप के लिए लिखूंगा, इसलिए अब अल्टरनेटिव साइन में प्लस माइनस के बाद प्लस आएगा। के कैप लिखने के लिए चलते हैं, के कैप एंड ब्रैकेट, के कैप के करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को हम हिडन कर लेंगे। ये मल्टीपल होगा तो माइनस का टी बनेगा, और यहाँ 3t स्क्वायर टी स्क्वायर से मल्टीपल होगा तो 3t की पावर 4 बनेगा, तो बनेगा मेरे पास माइनस का 3t की पावर 4। करेक्ट, ये डिटरमिनेंट हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड की। इसको सोलेबल करके और इसको हम फाइंड करते हैं। सोलेबल करेंगे इसको पूरे को, तो हमें मिलेगा t की पावर 5 माइनस का t प्लस का 1 आई कैप। यहां जाइए, ये मुझे मिलेगा माइनस का जे कैप एंड ब्रैकेट t की पावर 4 माइनस 3t स्क्वायर माइनस का t, दोनों मल्टीपल होंगे तो प्लस का 3t की पावर 4 बनेगा, तो प्लस का 3t की पावर 3 बनेगा, और यहाँ माइनस 3t स्क्वायर मल्टीपल होगा तो माइनस का 3t स्क्वायर बनेगा। क्लियर है? मैंने पहले मैक्सिमम पावर रखी, उसके बाद कम करते हुए मैंने इसको रीअरेंज किया। ये ऐसा लिखने के बाद, जे कैप लिखने के बाद, जे कैप को भी मैं पीछे रख देता हूं यहां, माइनस जे कैप और अब के कैप वाली टर्म्स, तो प्लस माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये माइनस बन जाएगा हमारा। ये मेरे पास होगा t प्लस 3t की पावर 4, ठीक, 3t की पावर 4 प्लस t एंड के कैप। करेक्ट, मैंने इसको रीअरेंज भी कर दिया है और मैंने इसको इस तरह से भी लिख दिया है। ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू मुझे यहाँ पर मिली है। तो चलिए अब हम लोग इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं, और डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए यहाँ आता हूँ मैं। तो डी बाई डी टी एंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। करेक्ट, तो ये वैल्यू मैं यहाँ जब फाइंड करता हूँ तो देखिए यहाँ टी के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करेंगे हम लोग, तो ये मुझे मिलेगा 5t स्क्वायर 5t की पावर 4 एंड 1 माइनस टी में से ये माइनस का 1 का 0 हो गया है, यह -1, ठीक, और इसके साथ मैंने लगा दिया आई के। करेक्ट, इसी तरीके से हम लोग डेरिवेटिव करते हैं, जानते हैं हम लोग ब्रैकेट का टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे 5t की पावर 4 माइनस का 1 एंड आई कैप। चलो जे कैप की तरफ चलते हैं। तो जब जे कैप की तरफ हम चलेंगे तो इसको जब हम मल्टीपल करेंगे यहाँ, तो मुझे इसका जो रिजल्ट मिलेगा, ध्यान दीजिए, ये मिलेगा t की पावर 4, सॉरी नीचे की तरफ आइए यहाँ, हाँ हमने नीचे सोल्व किया हुआ है, आप यहाँ ध्यान दीजिए, t की पावर 4 है, ये तो बन जाएगा मेरे पास 3t की पावर 3, सॉरी 4t की पावर 3। यहां जाइए, ये मुझे मिल जाएगा यहाँ प्लस 9t स्क्वायर, इट्स ओके, यहाँ मुझे मिल जाएगा माइनस का 6nt। करेक्ट, ये वैल्यू जाकर के हम वहां पर फिल कर सकते हैं। माइनस साइन इसका आगे लगा रहेगा, मैं इसका लिख सकता हूं माइनस एंड ब्रैकेट यहाँ पर
4t की पावर 3 प्लस 9t स्क्वायर एंड माइनस का 6t एंड j के। ओके, इसी तरीके से के पहले भी फिल कर सकते हैं हम लोग। ये बनेगा मुझे माइनस का एंड ब्रैकेट ये 12t की पावर 3 और यहां प्लस 1 एंड के। क्लियर है? तो ये हमने फाइंड किया है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डेरिवेटिव। कोई बड़ा काम नहीं था यहाँ, ये सब हम लोग सॉल्व करना अच्छे से जानते हैं। यहाँ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो हमने निकाला वही 12th वाले मेथड से निकाला और उसके बाद उसका डेरिवेटिव हमने लिया। तो ये आज हमने डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह को देखा, उसके डेरिवेटिव को लिया, पर हमें अभी आगे काफी बढ़ना है, काफी स्टैंडर्ड्स हमें बढ़ाना है। ठीक, तो आज के लिए हम लोग इतना ही इन 2 क्वेश्चनों के साथ रहेंगे। बाकी के लेक्चर्स हम लोग अब अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस के साथ लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।